बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं कैमरे की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जो कि अब मैं सारे सूट से करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या है। इसमें ओजमो एक्शन 4 लिखा हुआ है और इसमें एसेसरीज है। बॉक्स के अंदर एक स्टैंडी आती है और एक छोटा सा मैनुअल है। स्टैंडी का ही आई थिंक मैनुअल है। इसको करते हैं साइड में, एसेसरीज को ओपन करते हैं पहले हम। ये माउंट्स है आई थिंक। ये आपके स्कैनर्स हैं, कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। आई थिंक ये स्टिकर है, तो दिखाएंगे लास्ट में। ये बैटरी है। मैंने एडवांटेज 4 कॉम्बो लिया है, जिसके अंदर कई सारे एसेसरीज भी आते हैं। ये C2C डाटा केबल है। उसके बाद ये हमारा मेन प्रोडक्ट है एक्शन 4। इसको रखते हैं साइड में। ये इसका कवर है और इसके अंदर कुछ माउंट्स हैं, जो कि इसके अंदर ही फिट है। एच टी ऐसे ही आते हैं। ये इसका कवर है और ये माउंट है। ये आई थिंक हेलमेट का माउंट है ये। और इसके अंदर 2 आइटम है। ये स्क्रू है, ये रबर स्टिक है जो स्क्रू के बीच में ऐड होता है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्टिक है। मिल जाता है। अगर आपके पास कोई स्क्रू करने के लिए रोलिंग माउंट आता है, अमेज़न से आप परचेज कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर आप बाइक में ऐसे माउंट कर देते हो तो एज ए स्टैंडी भी बाइक में स्टैंड हो जाएगी है। और सबसे अच्छी बात ये है, इसका पूरा सिलिकॉन का है, तो हाथ में ग्रिप बनी रहेगी। छूटने के कम से कम चांसेस होंगे उनका है। उसके बाद ये कवर है, देख सकते हो आप, कैमरे का। अब बात करते हैं, ये बैटरी है। इसके अंदर 3 बैटरी आती है। मैंने कैमरे के अंदर ऑलरेडी एक बैटरी लगा रखा है। ये बैटरी का पूरा सेट है। इसके अंदर 3 बैटरी आती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी चार्ज करी निकाल के। एक मैंने कैमरे में लगा दिया है और इसके साथ ये माउंट्स आते हैं। ये सारे मैग्नेटिक माउंट्स हैं। ये देखिए, इसका यूज मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी दिखाते हैं क्या क्या बॉक्स में आया है। ये C2C डाटा केबल है, इसके लिए चार्जिंग के लिए है। ये 2 स्क्रू हैं, DJI की तरफ से आने वाले स्क्रू, काफी अच्छे हैं। और ये आपका माउंट है, आप इसे हेलमेट में लगा सकते हो। ये भी DJI की तरफ से ही आते हैं जो। ये भी मैग्नेटिक माउंट है। और एक रबड़ है, जिसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस, हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं जो बॉक्स के अंदर निकल के आते हैं। बॉक्स हमारे हो चुके हैं खाली। तो सबसे पहले आपको कैमरे के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे पार्ट का। और मैंने अपने हेलमेट के अंदर एक पूरा सेटअप भी बनाया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी बैटरी लगाते हैं, कैसे लगता है वो बताता हूँ मैं। ये रही इसकी बैटरी। ये बैटरी है, बहुत इजीली लग जाती है, निकल जाती है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। और मेमोरी कार्ड इस पूरे वीडियो का सबसे मेन टॉपिक होगा, क्योंकि आपको सब लोग सजेस्ट तो कर देते हैं ओजमो एक्शन 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। मेमोरी कार्ड के बारे में कोई आपको नहीं बताता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको इसके अंदर फिक्स करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करके आगे की तरफ पुश करना होता है एरो के साइड में, तो ये खुल जाता है ऐसे। सेम लगाने के लिए ऐसे ही। तो फिलहाल ये हमारा भी कैमरा है, इसका हम कवर लगाते हैं। कवर हमारा ऐसे होता है STS। इसको ओपन हाथ कर सकते हो और स्विच को अलाइन करते हुए इसमें आप लगा सकते हो। ये बहुत बेस्ट तरीका है। ये हो गया हमारा फिक्स। उसके बाद ये हमारा माउंट है। ये 2 माउंट्स आते हैं इसके साथ। तो डिपेंड करता है, आप एक को बाइक में लगा सकते हो
और एक को आप अपने हेलमेट में भी लगा सकते हो। तो मैं अपने हेलमेट पे सेटअप कर रखा हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो ये मैग्नेटिक होता है, सबसे अच्छी बात ये मैग्नेटिक है। ये देखो ये फिक्स हो गया। मतलब मैंने इसके थ्रू कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जो आपको दिखाऊंगा। निकालने के लिए आपको दोनों साइड से ऐसे प्रेस करना होता है और ये थोड़ा हार्ड निकलता है क्योंकि मैग्नेट चिपका के रखता है इसको। ये देखो मतलब देख सकते हो मैं कितना फोर्स लगाया तभी भी निकालना इतना टफ हो रहा है। तो सेफ्टी तो है। ये हमारा फिक्स हो गया। हमें स्विच ऑन करने के लिए इसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों साइड टच का है, इधर साइड भी और इधर साइड भी। ये तो हमारा कैमरा हो गया। सबसे अच्छी बात ये है कि इधर दोनों साइड माउंट होता है। इधर आपने माउंट कर दिया, आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो, और अगर आपको शॉर्ट्स के लिए बनाना है तो आपने आपके इधर साइड मार्कर अटैच कर दिया, तो ये दोनों साइड से वीडियो आपकी बन जाती है। ये हमारा स्टैंड ही है, इसको मैं आपको लगा दिखाता हूँ। अगर आपको YouTube के लिए वीडियो बनानी है तो ये देख सकते हो, और जो कि इसके साइड में और इस साइड में अप्लाई होते हैं और टाइट किए जाते हैं, जिससे कि ग्रिप काफी अच्छा बना रहे और कितनी भी स्पीड में हो या कितना भी वाइब्रेशन हो गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर सॉरी, तो ये कैमरा हमारा हिले नहीं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और कंपेरिजन की वीडियो में बना दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात कहने जा रहा था कि आपको मेमोरी कार्ड लेना चाहिए, कौन सा मेमोरी कार्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैंने ये मेमोरी कार्ड लिया है 256 GB का, और यही क्यों लेना चाहिए मैं बताता हूँ। 256 क्या मतलब, वैसे 256 भी कम है देखा जाए तो। अगर आप लॉन्ग रूट की वीडियो बनाते हो तो 512 GB लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 34 या 35 हजार रुपए का कैमरा ले लिया है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसके अंदर मैं 64 GB की मेमोरी कार्ड डाल करके अपना कुछ भी कर लूं, तो इसकी एक वीडियो 17 मिनट की बनती है, और उस वीडियो के कम से कम जो स्टोरेज होता है वो 16 GB से या फिर 18 GB के आसपास होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरी 19 मिनट की वीडियो थी 4K 60 FPS के अंदर, और सब कुछ स्टैंडर्ड पे था, तो 19 मिनट 52 सेकंड की वीडियो बनी है, जिसका स्टोरेज आप देख सकते हो 15.3 GB है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 64 GB या 32 GB का मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ और अपने शॉर्ट्स या ब्लॉग के लिए इस पे काम करूँ, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आपका कैमरा लेना बेकार है। फिलहाल मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि ये प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो थी और इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कनेक्टिविटी और मेमोरी कार्ड के बारे में बताऊंगा, और कई सारी चीज़ें कवर करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप सच में इसको लेने में इंटरेस्टेड हो और इसके बारे में डीपली जानना चाहते हो तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या हालांकि इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हो, या कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स करके रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा हो सकता है सजेशन मिल जाए आपको। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने हेलमेट पे कैसे माउंट किया है, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।